है कि दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। त्याग पत्र भी दूंगा और कि अपने अस्मिता के लिए आवाज नहीं उठा पाए। मैं कहा है कि इस प्रकार की शब्दावली उनके मुंह से। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, प्रेमचंद अग्रवाल को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग लगातार उठती ही जा रही है। उत्तराखंड में अलग अलग जगह और अलग अलग तरीके से आवाजें उठाई जा रही हैं। प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ उत्तराखंड की जनता में बहुत आक्रोश है और वह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि खबर को पूरा देखिए और लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं, ताकि हम आपके माध्यम से उत्तराखंड की हर खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। साथियों, जहां लखपत बुटोला ने बीजेपी को ललकारा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रीतम सिंह ने भी इस्तीफे की धमकी दी है। प्रीतम सिंह ने कहा है कि जब तक प्रेमचंद अग्रवाल संसदीय कार्य मंत्री रहेंगे, तब तक वह कार्य मंत्रणा समिति की बैठकों में नहीं जाएंगे, कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा दे देंगे। प्रीतम के यह तेवर सरकार के खिलाफ एक खुला हुआ मोर्चा है। मैंने एक बात तय की है, क्योंकि मैं कार्य मंत्रणा का सदस्य हूँ। जब तक प्रेमचंद अग्रवाल जी संसदीय कार्य मंत्री रहेंगे, मैं कार्य मंत्रणा से त्याग पत्र भी दूंगा और कार्य मंत्रणा में तब तक जाऊंगा भी नहीं। प्रीतम सिंह ने प्रेमचंद अग्रवाल के व्यवहार पर पहले भी सवाल उठाए थे। एक बार फिर अब प्रीतम सिंह ने नाराजगी जाहिर की है, बीजेपी को भी घेरा है और सरकार को भी निशाने पर लिया है। प्रीतम सिंह के अलावा विधायक लखपत बुटोला, जिन्होंने सदन में इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाया, उन्होंने भी बीजेपी के विधायकों को ओपन चैलेंज कर दिया है। जिस तरह से विधानसभा के अंदर जो घटना हुई, उस घटना के बाद जो बातें थी, मैं पहाड़ का विधायक, इकलौता विधायक हूँ, विपक्ष का विधायक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो मामला था वो पूरे पहाड़ियत के लिए था, उत्तराखंडियत के लिए था और इसकी अस्मिता पे जो चोट करने का काम किया। 28 विधायकों में से कांग्रेस के 3 विधायक हैं और पौड़ी लोकसभा से मैं अकेला विधायक हूँ, लेकिन भाजपा का एक विधायक भी सत्ता में इतना आसक्त हो चुका है कि अपने अस्मिता के लिए आवाज नहीं उठा पाए। मैं चाहता हूं कि जिसके अंदर पहाड़ियत का जमीर जिंदा है, वो अपनी जमीर की आवाज सुन करके इस जिस तरह से विधानसभा के अंदर जो बातें हुई, उसका प्रतिकार करने का काम करेगा। वैसे भी प्रेमचंद अग्रवाल का विवादों से पुराना नाता रहा है और अब मौजूदा वक्त में जो बात उन्होंने कही, उससे हर उत्तराखंडी की भावनाएं आहत हुई हैं। हालांकि प्रेमचंद अग्रवाल खेद जता चुके हैं, लेकिन लोग उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। साथ ही कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग भी की जा रही है। ठीक है, जब समाज के अंदर विकृति उत्पन्न किसी भी कारणवश होती है और उसमें कहीं ना कहीं हमारा व्यक्ति अगर उस दिशा में चर्चा में आता है, तो उनसे बात करना हमारा नैतिक कर्तव्य। पार्टी ने उसको संज्ञान लिया और कल उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की शब्दावली उनके मुंह से खेद में प्रकट किया है और आगामी दिनों के अंदर इस प्रकार के निर्णय, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग न हो, ऐसा मुझको कहा है। बीजेपी सफाई भी दे रही है, अपने मंत्री का बचाव भी कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि बचाव कब तक होगा। पहले मारपीट कांड और अब गाली गलौज कांड, अलग अलग नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं, इसीलिए सवाल बहुत हैं और बीजेपी के नेताओं की बौखलाहट ये बयान कर रही है कि यह मामला कोई छोटा मामला नहीं है और इसका परिणाम भविष्य में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।